रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि भगवती जानकी के पास में वो चूड़ामणि कहाँ से आई, कैसे प्रदान हुई, इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि ला करके रघुनाथ जी को दी और रघुनाथ जी ने उस चूड़ामणि से क्या सुंदर भाव। जब हनुमान जी महाराज को जानकी जी ने चूड़ामणि दिया, मातु मोहि दीजे कछु कीना जैसे रघुनायक मोहि दीना, तब जानकी जी ने चूड़ामणि उतारी तब दयहूँ हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ, और हनुमान जी ने उसको ग्रहण किया। तो चूड़ामणि कहाँ से आई? सबसे पहला बात तो यही होता है, चूड़ामणि आई कहाँ से। समुद्र मंथन हुआ मित्रों, उसमें 14 प्रकार के रत्न निकले। 2 देवियों का भी उसमें जन्म हुआ, एक रत्नाकर नंदिनी और दूसरी भगवती महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि भगवान विष्णु को देखते ही समर्पित कर दिया, और जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी हुई थी। और जब वो लेकर के आगे बढ़ी तो होता क्या है, इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवती महालक्ष्मी ने विष्णु को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुला गई और मन ही मन श्री हरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए जब जब मैं इस धराधाम पर अवतार लूँगा, तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में अवतार लोगी। संपूर्ण कलयुग में श्री कल के रूप में जब अवतार होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर वैष्णवी के नाम से भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करेंगी और वहीं पर तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकाली और निकाल करके भगवान विष्णु को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े हुए थे। चूड़ामणि पाने के लिए लालायित तो हो गए और विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया और इसके बाद में जब इंद्रदेव ने इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया, उसी समय एक संभरासुर नाम का असुर हुआ, जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे और इंद्र राजा दशरथ के पास अयोध्या में गए, उनसे सहायता मांगी। इंद्र की ओर से राजा दशरथ और देवी कैकेयी युद्ध में संभरासुर के साथ युद्ध किया और संभरासुर का राजा दशरथ के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके तदुपरांत युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भी प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट स्वरूप प्रदान की, जो उनको वरदान के रूप में नारी के केश पास से चूड़ामणि प्राप्त हुई थी। और ये भी कहा, ये चूड़ामणि जिसके पास में रहेगी वह अखंड रहेगा, उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। और जिस नारी के पास यह चूड़ामणि रहेगी, जिस क्षेत्र में ये चूड़ामणि रहेगी, उस क्षेत्र में शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकते। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम प्रसंग को देख करके कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट के रूप में दे दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी का ब्याह होता है और माता सीता के साथ संपन्न हुआ है ब्याह भगवान का, सो ब्याह के बाद मैया आई हैं अवध में। सो एक रीत रिवाज संपन्न हुई है कि माताओं का, बहुओं का मुख देखने के लिए माताएं आई हैं, रस्म निभाई गई है। सर्वप्रथम सुमित्रा अम्बा आई हैं और सुमित्रा अम्बा ने आकर के मुँह दिखाई की है, तो वही चूड़ामणि सुमित्रा अम्बा ने प्रदान कर दी है। कैकेयी जी ने मुँह दिखाई में कनक भवन दिया हुआ है और अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुख
दिखाई में राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में सबसे बड़ी मुंह दिखाई और क्या हो सकती है। जनक सीते का हाथ, जनक की पुत्री सीता ने राम का हाथ अपने हाथों में लिया। राम की महिमा राम ही जाने, जैसे तुच्छ दीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की राम सीता के प्रति ममता बखान कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, हमने आपको ये बताया कि ये चूड़ामणि कैसे प्राप्त हुई और कैसे जानकी जी के पास में आई। जानकी जी ने हनुमान जी को भेंट स्वरूप ये प्रदान की है और हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका जानकी जी को दी है। और सीता माता को जब वो मुद्रिका दी है तो माता जी ने निशानी के रूप में, क्योंकि भगवान जानते थे कि जानकी जी के पास ये चीज़ है, तो हनुमान जी ने ये भी कहा, माँ तु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तब जानकी जी ने चूड़ामणि उतारी तब दयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ। वही चूड़ामणि ला करके भगवान को प्रदान की है। भगवान ने तब जा करके रावण का संहार किया है। ये दिव्य और मंगल कथा पुराणों के माध्यम से है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।